दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर जिला प्रशासन और विधायक आकाश सक्सेना की कोशिशों से रामपुर तरक्की की राहों पर गामजन है। आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा विशाल देश है और यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से बहुत से ऐसे त्यौहार होते हैं जो दूसरे क्षेत्रों में नहीं होते। जैसे पोषण माह का त्यौहार हमारे यहाँ रामपुर में कभी नहीं होता था। ये राजस्थान और उधर के क्षेत्र में ज़्यादा मनाया जाता था। हमारे डीएम सर भी राजस्थान के ही हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी बताया है कि राजस्थान में किस तरह से इसको मनाया जाता है। बहरहाल आज इसकी शुरुआत रामपुर में हुई है। बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है। यहाँ पर डीएम साहब ने जो कुछ कहा है वो सुनेंगे। विधायक आकाश सक्सेना ने बहुत सी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि रामपुर छोटा सा शहर होने के नाते न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नाम कमा रहा है और जिस तरह से रामपुर तरक्की कर रहा है वो अपनी मिसाल अलग है। पूरे प्रदेश के अंदर में पहला काम ऐसा हुआ है कि बीएसए ऑफिस में रिकॉर्डिंग सेंटर बनाया गया है, जो बहुत काम की चीज़ हैगी। इसके अलावा एक नदी को इस तरह से उसको मुक्त कराया गया है जिससे काफ़ी किसानों को, आसपास के उसके किसानों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। वो उनके भाषण में सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिलहाल डीएम सर को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जोरदार ताली करता है। ऐसी कोई नॉलेज नहीं है ये तो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित शहर विधायक जी, समस्त हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, जितने भी यहाँ पे आगंतुक गण हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, क्योंकि आप सबसे एक चर्चा होती है और एक मिलने का बहाना रहता है कि ऐसा कोई अवसर हम लोग क्रिएट करें कि जिसमें अनौपचारिक भेंट वार्ता, अनौपचारिक रूप से हम लोग बैठें और कुछ जो प्रसन्नता के क्षण वो आपस में एक दूसरे के साथ में साझा करें। आज की आप सभी लोग जानते हैं भागदौड़ भरी जिंदगी है और सब कुछ बहुत फटाफट होता है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो उसमें फुर्सत के क्षण, सामाजिकता के कुछ क्षण, आपस में हास्य विनोद के कुछ क्षण, आपस में चर्चा के क्षण, तो वो कहीं खो से गए। तो उसको लेकर एक हमारी स्मृति थी, चूँकि मेरा जो गृह प्रदेश है, मैं राजस्थान से हूँ, तो जयपुर में हमारे यहाँ पे ये जो पोष का महीना होता है बड़ा पवित्र पावन माह माना जाता है। और चूँकि इस पूरे माह में एक जो जैसे आज हमने ये रखा है आपका हलवा और ये मूंग के पकौड़े, तो इसको बड़ा बोलते हैं वहाँ पे राजस्थान में, तो इसलिए बहुत बड़े इसको कहा जाता है। और ये एक बहुत ही चूंकि पवित्र माह है, तो इसमें इसी प्रकार के आयोजन अलग अलग मंदिरों पे, स्थानीय बहुत सारे मंदिर हैं जयपुर में अलग अलग स्थानों पे, तो जितने भी पूरे वहाँ पे एक परंपरा है कि हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में, छोटे बड़े जहाँ भी मंदिर होते हैं, तो लोग अपने वहाँ की सामाजिक संस्थाएं, वहाँ के रहने वाले जो निवासी गण हैं, वो इस परंपरा को जीवित रखते हैं और एक दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद में अपने आस पड़ोस में जितने जो आगंतुक गण होते हैं वो और स्पेशली जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनको उसका वितरण भी करते हैं। अपने यहाँ पे भी अलग अलग भंडारे के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो अपन देखते हैं अलग अलग अवसरों पे अपन करते ही हैं, तो उसी प्रकार का एक वो चीज़ है। तो जब आपस में चर्चा होती थी आप सब लोगों से, तो उसमें हमने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम अपन को यहाँ भी करना चाहिए, जैसे आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और अभी हमने इसमें भगवान को भोग लगा के और आप सब लोगों के साथ में हम लोग बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत है। मैंने अभी विधायक जी को कहा है कि आप ये इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल, ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए, तो इस बहाने लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। तो उसी अवसर पे और इस पवित्र माह को हम लोग सब लोग मिलकर एक लोक उत्सव के रूप में मनाएं और एक दूसरे के साथ में इन पोष बड़ों का, सर्दी का आनंद लें। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। तो आप सब लोग आए हैं यहाँ पे और हमारा यही प्रयास था कि 200-250-300 लोग आने चाहिए और जितने बाकी जो बचेगा प्रसाद तो वो आप सभी लोग वितरण कराइएगा मेन रोड पे जाके, जितने हमारे रिक्शा चालक हैं, अन्य जितने भी लोग हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब सुनिए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस अवसर पर क्या कहा और रामपुर के विकास को लेकर उन्होंने क्या बातें बताई। मंच पर आसीन जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र माधव जी, हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, जैन साहब, बाकी सभी अधिकारीगण,
और जितने भी जो हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमन, क्योंकि जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो एक एक आदमी एक एक हज़ार के बराबर है। इसको कम मत समझिए जितने सामने बैठे हैं। डीएम साहब ने सारी बात तो आपको बताई, लेकिन मैं कुछ बातें आपको और भी बताना चाहता हूँ। आज जैसे हमारे जनपद का नाम पूरे प्रदेश में नहीं देश में ही एक अलग तरीके से लिया जा रहा है, और एक ऐसे काम की वजह से लिया जा रहा है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा, डीएम साहब और सबकी मेहनत से ये हमने उसकी शुरुआत की थी, और आज लगभग 1 किलोमीटर लंबा इसमें 300 जो रेडी वाले हैं उनको छत देने का काम किया, और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जनपद रामपुर के लिए। उसके अलावा आज जो हमने एक नया काम की शुरुआत की वो भी हमारे डीएम साहब के ही एक आइडिया से हुआ। आज हमने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सेंटर की शुरुआत की है बीएसए ऑफिस में। उसे वो अपने आप में एक नई चीज़ है। लगभग 855 जो अपने स्कूल हैं वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस 1500 के आसपास टोटल हैं, जिसमें से 855 जो स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस शुरू होती है। यहाँ से जो टीचर है खांसी इसलिए आ रही है, मेरी जो कमज़ोरी है वो गोला, और गोला खाते ही जो होता है ऐसे ही है। तो जो 855 जो स्कूल्स हैं उन पर हम यहाँ से टीचर्स के माध्यम से सीधे वहाँ पर लाइव होगा, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं और जो शिक्षिकाओं की जो कमी है उस कमी को ये पूरा करेगा। ये भी अपने आप में एक मिसाल साबित होगा, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि अभी बिहार से एक टीम आई थी जो हमारे इस प्रोजेक्ट जो अभी शुरू भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, उनको पता लगा कि रामपुर में शुरुआत हुई है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला ये रिकॉर्डिंग सेंटर यहाँ से शुरुआत हुआ है। इसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी मेहनत की थी, आज इसको हमने शुरुआत किया। तीसरा बड़ा काम, अभी 3 दिन पहले यहाँ पर हमने अपनी नगर विधानसभा से रेवती नदी यहाँ पर एक हुआ करती थी, 12.5 किलोमीटर लंबी जो नदी है वो पूरी विलुप्त हो चुकी थी। उसका आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से पूरी तरीके से दोबारा से काम शुरू किया गया। इसका फ़ायदा लाखों जो किसान हैं वहाँ के, पूरे हमारे जनपद की जो किसान हैं उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आसपास की जो ज़मीनों में जो पानी भर जाता था उसको वो सारा पानी वो लेकर नदी में जाके काम करेगा। लेकिन ये एक ऐसा काम है, आप देखिएगा, इस काम की भी तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ये भी अपने काम में एक अलग काम है। 12.5 किलोमीटर लंबी जो नहर को दोबारा से जीवित करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं ये बात यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें जब बाहर जाएंगी तो कम से कम लोगों को पता लगेगा कि छोटे से जनपद रामपुर में किस तरीके के काम हो रहे हैं, जिसका पूरा प्रदेश और पूरे देश में उसकी बहुत तारीफ होती है। मित्रों, 22 तारीख का सबको आपको पता ही है, प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। पूरे रामपुर ही नहीं पूरे देश में ये पर्व बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। तो आप लोगों से ये भी आग्रह है कि उस दिन सभी जो अपने आसपास है सब सफाई रखें, और अपने घरों पर लाइट है और बिल्कुल दिवाली वाला माहौल रहे। तो रामपुर से भी कम से कम ऊपर एक देश में मैसेज एक अलग जाना चाहिए। बातें बहुत होंगी, और बस मैं इसी बात के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।